गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने फ्लक्स काफी हद तक पढ़ लिया था और चलते चलते मैं एक स्टेटमेंट बोलकर गया था, एक थ्योरम का, गॉस थ्योरम का। तो वही स्टेटमेंट मैंने सामने बोर्ड पर लिख दिया है। आज का हमारा टॉपिक भी वही होने वाला है, गॉस थ्योरम। बहुत आसान सा एक टॉपिक है और बहुत बार पेपर में आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, ये मान के चलिए आप। यानी इसमें कोई इफ एंड बट्स है ही नहीं, आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ी, बड़ी आसान सी एक थ्योरम है। क्या कहती है? फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस। किसी क्लोज्ड सरफेस से, कल क्लोज सरफेस बता दी थी मैंने, किसी क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होता है वो फ्लक्स कितना होता है उस सरफेस के अंदर चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बनी स्टेटमेंट? द फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस या फिर नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एप्सिलॉन नॉट आपको याद होगा क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आई थिंक इतनी बात सुन ली है। ये रहा इसका स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट अगर आपने सुन लिया है, लिख लिया है, तो मैं इसको लिख सकता हूं। फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं? फाई से। इज इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड इनक्लोज, मतलब उस सरफेस के अंदर जो चार्ज है, डिवाइडेड बाय दी एप्सिलॉन नॉट। ये बन गया आपका गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। बड़ा आसान है और ये बहुत काम का है। फाई इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप इसे एक बात बता दें, फाई हमने कल निकालना सीखा था फॉर कर्व्ड सरफेस और फॉर ए क्लोज्ड सरफेस। क्या सीखा था? फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds, शायद याद होगा, कौन सा इंटीग्रल? सरफेस इंटीग्रल। फाई को ये लिख सकते हैं, क्या बन गया? चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों ही स्टेटमेंट किसके हैं? गॉस थ्योरम के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, आपने सुन ली इतनी बात। ये रहा इसका स्टेटमेंट। कुछ जरूरी बात बता दें। पहली जरूरी बात यह है कि क्या लिखा है? क्लोज्ड सरफेस। अब वो क्लोज्ड सरफेस किसी भी शेप की हो, डजंट मैटर, किसी भी शेप की हो, वो चाहे स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो या टेढ़ी मेढ़ी सी कैसी भी सरफेस हो। टेढ़ी मेढ़ी से मेरा मतलब है कि चाहे ये सरफेस हो, डजंट मैटर। बस हमें सिर्फ क्या देखना है? इस सरफेस से लिंक जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इसके अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक सुन पाए हैं इतनी बात। एक और जरूरी बात अभी देखिएगा। ये एक मैंने क्लोज सरफेस मान ली है, एग्जांपल की फॉर्म में बात कर रहा हूं, कैसे करना है। ये क्लोज्ड सरफेस है, मान लिया इसके अंदर एक चार्ज रखा है 2q, एक चार्ज रखा है माइनस का q, एक रखा है 2q। तो टोटल चार्ज देखेंगे, एक 2q है, एक और 2q है, एक माइनस का q है, और इसके बाहर एक चार्ज रखा है माइनस का 3q। सुन लिया आपने? ये एक सिस्टम है पूरा यहां से यहां तक। उसमें कितने तरह के चार्ज मुझे दिख रहे हैं? 1 2 3 और 4 तरह के चार्ज दिख रहे हैं। और क्या पूछा गया? इस क्लोज्ड सरफेस से लिंक फ्लक्स बताइए। इस क्लोज्ड सरफेस से लिंक फ्लक्स बताइए। तो वो क्या हो जाएगा फ्लक्स? हमने क्या पढ़ा है कि किसी क्लोज सरफेस से लिंक फ्लक्स कितना होता है? चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनसाइड सरफेस जोड़िएगा कितना है? 2 और 2 4 प्लस के 1 माइनस का कितना होगा नेट चार्ज? क्या 3q हो गया है? 3q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सुन पाए हैं इतनी बात? सुन पाए हैं इतनी बात? अगर सुन लिए हैं तो ठीक है। फाई इज इक्वल टू 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने किस चार्ज को कंसिडर नहीं किया है? ये बाहर वाले चार्ज को, क्योंकि क्या बताया था गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग? चार्ज इनसाइड द सरफेस। क्लियर इतनी बात? एक और 1 नंबर का क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं जो पेपर में निश्चित मुलाकात करता है। करता है का मतलब करेगा। ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है गॉस थ्योरम का। क्या लिखा है? एक गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि इस स्टेटमेंट में E जो है वो E क्या है। ये मैं अभी लैंग्वेज बता रहा हूं, फिर इसको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछूंगा। ये E क्या है? E है उस क्लोज्ड सरफेस पर
जो आपकी क्लोज सरफेस है उस सरफेस पर फील्ड की वैल्यू, उस सरफेस पर फील्ड की वैल्यू, या फिर मैं इसको बहुत ज्यादा अच्छे से बोलूं, उस सरफेस पर हर जगह पर नेट फील्ड की वैल्यू। नेट फील्ड आपको पता होगा कि अगर मल्टीपल चार्जेस होते हैं तो उन सब के सुपरपोजिशन से जो फील्ड आता है उसको क्या बोलते हैं, नेट फील्ड। तो यहां पर सुनने वाली बात यह है कि इस इक्वेशन में ई में कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, ई के लिए यानी फील्ड के लिए कंट्रीब्यूशन किसका है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, यानी कि इनसाइड वाले चार्जेस का तो है ही। ध्यान देने वाली बात किसका भी है, ये बाहर वाले चार्ज, ये कहीं गायब नहीं हो गया है, ये चार्ज भी मौजूद है, इसका भी फील्ड होगा। तो सरफेस पर जो फील्ड है मैं बता रहा हूं इस इक्वेशन में E डॉट ds में E जो है वो क्या है, फील्ड है, नेट फील्ड ड्यू टू ऑल दी चार्जेस वेदर चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, तो E क्या है, नेट फील्ड एट ds। अब ds पता है क्या, छोटा सा एरिया एलिमेंट होता था, फिर दूसरा ds लेंगे तो दूसरा एरिया एलिमेंट उसी सरफेस पर ये होता था। तो नेट फील्ड एट ds ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड और एंड आउटसाइड दी सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंच लाइन है, नोट कर लीजिएगा, अपने दिमाग में रख लीजिएगा, पेपर में एक नंबर में मुलाकात करेगी कि इस इक्वेशन में E के लिए कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन बना होगा, एक डायग्राम बना होगा, दो चार्ज होंगे कम से कम वहां पर, एटलीस्ट दो होंगे, एक अंदर होगा एक बाहर होगा, और पूछा ही जाएगा कि फील्ड जो है वो इन दोनों में से किसकी वजह से, ऑप्शन दिए गए होंगे, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, दोनों की वजह से, किसी की वजह से नहीं। अच्छे लगे ऑप्शन, तो आपका जवाब क्या होगा, दोनों की वजह से। तीन होते तो तीनों की वजह से, यानी मैटर नहीं करता चार्ज अंदर है या बाहर है, जो इस इक्वेशन में फील्ड लिखा है वो किसकी वजह से है, दोनों की वजह से है। और ये जो चार्ज लिखा है ये कौन सा चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो चार्ज कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के अंदर है। आई थिंक इतनी बात आप सीख गए हैं, दिमाग में बसा ली है, एक नंबर का क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। हटा दूं ये स्टेटमेंट। अब एक बात और सुनना, ये स्टेटमेंट हटाने से पहले हटा ही देता हूं फिर बोलता हूं, नोट कर लिया। वैसे प्रूफ हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हैं इसका, आई थिंक सबको याद होगा, पिछले चैप्टर कह रहा हूं, पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार बहुत क्विकली प्रूफ देखेंगे इसका, बहुत क्विकली देखिएगा, एक एक लाइन सुनते रहिएगा, एक एक लाइन लिखनी है आपको। माना कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है, क्या है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर एक चार्ज रखा है Q, क्या रखा है, एक चार्ज Q चार्ज रखा है, और मुझे गॉस थ्योरम प्रूफ करनी है। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता था, फ्लक्स लिंक विद द क्लोज्ड सरफेस। स्टेटमेंट पे गौर करना, मुझे गॉस थ्योरम प्रूफ करनी है, यानी मुझे प्रूफ क्या करना है, phi is equals to charge inside divided by epsilon naught, ये प्रूफ करना है। मतलब मुझे फ्लक्स निकालना है, और फ्लक्स निकालना है किससे लिंक, क्लोज सरफेस से लिंक फ्लक्स निकालना है। तो मैंने कल ही बताया था क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालने का क्या तरीका है, क्या करिए, इंटीग्रेशन, मैं लिख देता हूं, शॉर्ट में कर रहा हूं, पिछला लेक्चर देख लेना जिसको नहीं आ रहा है, फ्लक्स लिंक विद दी सरफेस, क्या बनेगा, क्या आप लोग जानते हैं फाई क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन E डॉट ds। कौन सा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds। ds क्या है, यहां पर कोई छोटा सा एरिया एलिमेंट, उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, फील्ड इस चार्ज के लिए वो भी कैसा,
परपेंडिकुलर आउटवर्ड, एंगल कितना बन गया 0 डिग्री का, बोथ आर इन दी सेम डायरेक्शन। अच्छा किसी भी लोकेशन पर देखना, यहां पर ds लेते हैं, फील्ड यहां भी कैसा रेडियली आउटवर्ड, एंगल कितना 0, तो E और ds के बीच एंगल 0 है। और एक बात देखना, चार्ज कहां रखा था सेंटर पर, सेंटर से ये सभी डिस्टेंसेस कैसी हैं सेम हैं, कितनी है रेडियस के इक्वल, कितनी है रेडियस के इक्वल। अगर चार्ज से डिस्टेंस सेम है तो फील्ड भी कैसा होगा सेम होगा। तो मैं फील्ड को इंटीग्रेशन के बाहर लिख रहा हूं, क्या बच गया इंटीग्रेशन ऑफ ds। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds क्या बताता है, सरफेस एरिया। E क्या है, फील्ड है, कहां पर इस ds की लोकेशन पर, इन ds की लोकेशंस पर, यानी कि कितनी डिस्टेंस पर चार्ज से r डिस्टेंस पर। फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला KEQ/r², कितना होता है KEQ/r²। KE का मतलब 1/4πε0, चार्ज कितना है Q अपॉन सेपरेशन कितना है r², इनटू ds का मतलब क्या हुआ 4πr²। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है कैंसिल, 4π से 4π, r² से r², क्या बच गया phi इज इक्वल टू Q/ε। ये मैं प्रूफ करा चुका हूं पिछले ही टॉपिक में, Q/ε0 यही तो प्रूफ करना था। Q क्या है, चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय ε0। ये गॉस थ्योरम का एक बहुत छोटा सा प्रूफ हो गया है। ये इसको मैं प्रूफ नहीं बोलता हूं जनरली, दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। जनरली ये क्या है, प्रूफ नहीं है, ये हम प्रूफ की फॉर्म में कर रहे हैं, ये प्रूफ नहीं है, दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को हमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ भैया सही है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं, इतनी सब बातें खत्म करने का, जल्दी से नोट करना, बहुत आसान सा टॉपिक था। अब बात करता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बता देता हूं इसको, जरूरी बातें अब शुरू होने वाली हैं। जरा फ्लक्स के फॉर्मूलाज याद करिए, कितने हैं आपके पास, फ्लक्स के कितने फॉर्मूले बन गए आपके पास। फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित आता है, पक्का आता है, ध्यान रखिएगा। क्या बना, फ्लक्स से रिलेटेड फॉर्मूलाज कितने बन गए आपके पास। सबसे पहले नंबर एक फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, phi इज इक्वल टू E.A, यही पढ़ा था E.A। कब यूज करते थे इस फॉर्मूले को, किसी फ्लैट सरफेस के लिए। कब यूज करते थे, किसी फ्लैट सरफेस के लिए जिस पर फील्ड कैसा हो, कांस्टेंट हो, हमें गिवन हो। दूसरा फॉर्मूला क्या था, phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E.ds। ये कब यूज करते थे, जब फील्ड या तो वेरिएबल हो या फिर सरफेस कर्व्ड हो। ये फॉर्मूला कब यूज करते थे, दो सिचुएशंस में, या तो सरफेस कर्व्ड हो या फिर फील्ड वेरिएबल हो। दोनों बातें सुन ली हैं। ये कब होता है, कांस्टेंट फील्ड के लिए और फ्लैट सरफेस के लिए। ये वाला मैं लिख देता हूं, कांस्टेंट फील्ड एंड फ्लैट सरफेस। ये वाला कब यूज होता है, वेरिएबल फील्ड और कर्व्ड सरफेस। फ्लक्स के फॉर्मूला बहुत सारे हो गए हैं अपने पास, बच्चे ज्यादातर इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि कब हमें कौन सा यूज करना है। और एक फ्लक्स का फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं वो आ गया है गॉस थ्योरम से। क्या बना है, फ्लक्स अभी पढ़ा है, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो अपने आप में ही एक बात बता रहा है, ये फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमें फील्ड ना दिया गया हो, जब हमें क्या ना दिया गया हो, फील्ड ना दिया गया हो, क्या दिया गया हो, चार्ज दिया गया हो। क्या दिया गया हो, चार्ज। और किस तरह की सरफेसेस के लिए वैलिड है, क्लोज्ड सरफेसेस के लिए वैलिड है।
किस तरह की सरफेसेस के लिए वैलिड है? क्लोज सरफेस के लिए। तो दो बातें सुन ली। ये फॉर्मूला कब लगेगा? व्हेन फील्ड इज नॉट गिवन। अरे इन दोनों में तो फील्ड था, या तो कांस्टेंट था या वेरिएबल था। इसमें कब फॉर्मूला यूज होगा? जब फील्ड दिया ही नहीं गया है। और सरफेस कैसी है? इज क्लोज्ड। सरफेस कैसी है? क्लोज्ड है। बात समझ गए हैं? बड़ा आसान सी बात थी, समझ गए। अब हम गॉस थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स उठा रहे हैं, बहुत केयरफुली देखिएगा। इतनी तीन बातें नोट करिएगा। तीन फॉर्मूले बन गए हैं फ्लक्स के, 1 2 3 कब यूज करते हैं सामने लिखा है, मैंने बता भी दिया है। आगे बढ़ते हैं बहुत स्पीड से। ये लेक्चर आगे धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। अभी एग्जांपल पे आते हैं, सभी लोग बोलेंगे। पहचान लिया क्या है? क्यूब है। इस क्यूब के सेंटर पर, क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा है 2q। कितना चार्ज रखा है? 2q। आपको बताना है इससे लिंक फ्लक्स। फाइंड फ्लक्स विद द क्यूब। क्यूब से लिंक फ्लक्स बताना है। हमने बोला कि जब आपको फील्ड ना दिया जाए, सिर्फ क्या दिया जाए? चार्ज दिया जाए, और सरफेस कैसी हो? क्लोज्ड हो, तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? गॉस थ्योरम वाला यूज करना है। फाई क्या कहता है? चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज है इस बॉडी के अंदर? 2q चार्ज है। कितना है? 2q। तो हम लिख देंगे चार्ज इज 2q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कंफर्म बात इतनी? अच्छा, यहीं पर छोटा सा एक नई बात बता दूंगा आपको। अगर ये बोलता मैं चार्ज -2q होता, अगर ये चार्ज कितना होता? -2q, अरे तो क्या बदल जाता? तो फाई क्या बन जाता? क्या चार्ज इनसाइड कितना हो गया? -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ गए? अब फ्लक्स में माइनस और प्लस का क्या चक्कर है? फ्लक्स में माइनस और प्लस का क्या चक्कर है? ये बहुत बड़ी बात है, दोनों के नाम सुन लेना। अगर फ्लक्स पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कैसा है? नेगेटिव। पॉजिटिव फ्लक्स को बोलते हैं आउट फ्लक्स। बहुत ध्यान से सुन लेना बात ये। पॉजिटिव फ्लक्स को क्या बोलते हैं? आउट फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स को बोलते हैं इन फ्लक्स। और इतनी खतरनाक वर्ड है नहीं ये जितने आप सोच रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? इन फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं? आउट फ्लक्स। आउट मतलब बाहर जाने वाला फ्लक्स, इन मतलब अंदर आने वाला फ्लक्स। और कैसे? पॉजिटिव चार्ज अगर ये है तो फील्ड लाइंस किधर जाएंगी? ये सरफेस है एक, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो फील्ड लाइंस किधर जाएंगी? बाहर जाएंगी। यानी कि बाहर जाने वाला फ्लक्स कैसा हुआ? आउट फ्लक्स। और वो कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर यही चार्ज नेगेटिव होता, कैसा होता? नेगेटिव, तो फील्ड लाइंस किधर आ रही होती? अंदर आ रही होती। और फील्ड लाइंस अगर अंदर आएंगी तो इसका मतलब फील्ड अंदर आ रहा है। फ्लक्स कैसा? इन फ्लक्स। और उस इन फ्लक्स को कैसा बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। इन फ्लक्स कैसा है? नेगेटिव। आई थिंक आपने नेगेटिव फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब समझ लिया होगा। स्केलर क्वांटिटी है, और उस स्केलर क्वांटिटी में अगर प्लस माइनस लग रहा है तो वो क्या बता रहा है? एक आउट फ्लक्स है, एक इन फ्लक्स है। यानी कि अगर मैं बोलूं किसी सरफेस से लिंक फ्लक्स पॉजिटिव का है, इसका मतलब उसके अंदर चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव है। और उससे फील्ड कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है। नेट चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। फील्ड कहां जा रहा है? बाहर। अगर फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर नेट चार्ज कैसा है? नेगेटिव। और फील्ड किधर आ रहा है? अंदर। इतनी बात सुन लिया आपने? आई थिंक आप लिखते जा रहे हैं बहुत स्पीड से। अब बात करते हैं, ये तो पहला पार्ट था, मैंने क्या बोल दिया? फाइंड फ्लक्स विद द क्यूब। अब मैं बोल रहा हूं बहुत कीमती तरीके से सुनना, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फाइंड
फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेज। 6 फेज हैं इसमें, हर फेज से लिंक फ्लक्स बताना है। क्या बताना है? हर फेज से लिंक फ्लक्स बताना है। ये वैसे तो मैथ का क्वेश्चन हो गया, वैसे फिजिक्स का बचा नहीं है। पूरे क्यूब से लिंक फ्लक्स कितना है? ये रहा। तो एक फेज से लिंक फ्लक्स कितना होगा? क्या टोटल 6 फेसेस हैं? टॉफी वाला रूल लगा सकते हैं, 1 रुपए में इतनी टॉफी, 2 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी, या 20 रुपए में इतनी टॉफी, तो एक में कितनी आएगी। तो हमें क्या पता है कि 6 फेसेस से लिंक फ्लक्स कितना है, ये रहा। तो एक फेज से लिंक फ्लक्स कितना होगा, मैं एक बार करके दिखा देता हूं, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? फ्लक्स लिंक्ड विद, क्यूब में कितनी फेसेस हैं टोटल? 6 फेसेस। कितना है 6 फेसेस से लिंक फ्लक्स? 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फेज से कितना होगा? 2q अपॉन क्या, ये 6 इधर आ जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट। डिवाइड कर लीजिए, कितना बचा? q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कितना बचा? q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिख गया इतना? तो अगली बार से आप सीधा सीधा क्या कर सकते थे, 1 फेज से निकालना है तो क्या कर दीजिएगा, जितनी फेसेस हैं उनसे क्या डिवाइड कर दीजिएगा, उनसे डिवाइड कर दीजिएगा। अब एक जरूरी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो जरूरी बात ये है कि ये सिचुएशन पॉसिबल तब है, सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब सभी फेसेस से इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक हो रहा हो। और वो कब हो सकता है? जब चार्ज कहां रखा हो? सेंटर पर। अगर चार्ज सेंटर पे नहीं होगा, अगर चार्ज सेंटर पे नहीं होगा तो फिर सभी फेसेस से इक्वल फ्लक्स नहीं होगा और वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आई थिंक आपने बात सुन पाई है। क्या जरूरी था? हमें पूरे क्यूब से पता है, हमें एक फेज से निकालना है। तो पहली कंडीशन क्या है कि चार्ज जो था हमारे पास वो कहां होना चाहिए था? उस बॉडी के सेंटर पर, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। तब हम क्या लगा पाएंगे? सिमेट्री का यूज किया है। हमने किसका यूज किया है? सिमेट्री का यूज किया। और क्या बोला है? पूरे क्यूब से इतना है तो एक फेज से कितना होगा, हमने डिवाइड कर दिया, टॉफी वाला रूल लगा दिया। आई थिंक इतना क्वेश्चन आप सीख गए, बड़ा आसान था। अब एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है। वो टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि फील्ड नहीं दिया होता, चार्ज दिया होता है, लेकिन सरफेस क्लोज नहीं होती, लेकिन सरफेस क्लोज नहीं होती है। तो हम गॉस थ्योरम कैसे यूज करेंगे? फील्ड दिया नहीं है तो बड़ी समस्या हो गई हमारे सामने। एक एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल क्या कह रहा है? एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर जानते हैं? अरे सब जानते हैं। ये क्या है? एक हेमिस्फेयर। देख लिया। इस हेमिस्फेयर की रेडियस जो है दैट इज r, और ये है इसका सेंटर O, और इसी सेंटर पर एक चार्ज रखा है Q। कितना चार्ज रखा है? Q। क्वेश्चन सुन पाया? क्या है? एक हेमिस्फेयर है, ये रहा, इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है Q। आपको बताना है फाइंड फ्लक्स विद दी हेमिस्फेयर। इस हेमिस्फेयर से लिंक फ्लक्स बताना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। फ्लक्स निकालना है। 3 फॉर्मूले मेरे पास थे। पहला था फील्ड पता हो, कांस्टेंट हो, बहुत सी चीजें थी। यहां पर देखिए हमें फील्ड गिवन नहीं है, फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हालांकि इसको हम इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, बट मैं सिंपल वे में बात कर रहा हूं सिमेट्री का यूज करके। तो इसको बोल सकते हैं सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस। क्या बोला मैंने? पूरे क्यूब से निकालना था, सॉरी क्यूब नहीं है, क्या है? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर से निकालना है और सरफेस क्लोज्ड नहीं है और चार्ज गिवन है। तो मैं किसका यूज कर सकता हूं? पहले तो मैं जानता हूं, मैं यूज कर सकता हूं गॉस थ्योरम का। और गॉस थ्योरम के लिए क्या चाहिए हमें? क्लोज सरफेस चाहिए। तो एक तरीका है, अगर इस सरफेस को क्लोज्ड कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए? क्लोज कर लिया जाए।
कैसे क्लोज कर सकते हैं? इस हेमिस्फेयर के ऊपर, हेमिस्फेयर अच्छा नहीं लग रहा बारह बोलते हैं, मैं क्या बोलते हैं, अगर इस कटोरे के ऊपर एक बॉल है, इसके ऊपर एक और बॉल ऐसे ही रख दी जाए, कवर कर दिया जाए, इसको कैप बना दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा? एक क्लोज सरफेस बन जाएगा। देखिए मैंने क्या कर दिया, अच्छा नहीं बनेगा, आई होप, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। पता नहीं आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं जैसा ये हेमिस्फेयर था ऐसा ही डिक्टो एक और हेमिस्फेयर इसके ऊपर रख दिया, तो अब ये क्लोज सरफेस बन गई है, और क्लोज सरफेस बन गई है तो मैं निकाल सकता हूं फ्लक्स। किससे? पूरी सरफेस से। तो मैं क्या बोलूंगा? फ्लक्स लिंक्ड विद कंप्लीट स्फीयर। कितना हो जाएगा? चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज है इस पूरी सरफेस के अंदर? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये किससे लिंक फ्लक्स आया? पूरे स्फीयर से लिंक फ्लक्स आया, और हमें किससे निकालना था? आधे स्फीयर से निकालना था। आई थिंक अब आप बोल सकते हैं फॉर हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर से लिंक फ्लक्स कितना हो जाएगा? मान लिया फाई डैश हो गया, कितना हो जाएगा? पूरे से कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आधे से कितना होगा? आधा कर दीजिए, कितना बन गया? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक बात इतनी समझ पाए हैं, ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए सीखना। क्या क्या समझ पाए? सब समझ पाए। आधे से लिंक फ्लक्स पूछा गया था, सरफेस क्लोज नहीं थी, तो हमने क्या कर लिया? सरफेस को क्लोज करने के लिए क्या कर दिया? उसके ऊपर एक और आइडेंटिकल हेमिस्फीयर रख दिया, पूरी क्लोज सरफेस बन गई। पूरी सरफेस से लिंक फ्लक्स निकाला, तो आधे के लिए कैसा कर देंगे? आधा हो जाएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन बन सकता है, हटा दें इतना, ये आप होमवर्क में करेंगे जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। ये एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, आप देख सकते हैं, ये एक सिलिंड्रिकल बॉडी है। इस सिलिंड्रिकल बॉडी में ये वाला एंड ओपन है, और यहां पर इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है Q। दिख गया चार्ज Q रखा है। आपको इस पूरे सिलेंडर से लिंक फ्लक्स निकालना है। क्या करना है? इस पूरे सिलेंडर से लिंक फ्लक्स निकालना है। क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में करना है, और होमवर्क में करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूं, आप करेंगे क्या? मैं आपसे जानना चाह रहा था वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ऐसा है, पूछ नहीं पा रहा हूं। तरीका वही है, चार्ज गिवन है। अब चार्ज अगर गिवन है तो हम फॉर्मूला तो गॉस थ्योरम वाला यूज करेंगे, लेकिन ये सरफेस कवर हो नहीं पा रही है। ये सरफेस कैसी है? ओपन है। चार्ज कहां रखा है? खुले में रखा है। और चार्ज अगर ओपनली रखा हुआ है तो क्या करेंगे? इसको कवर कर देंगे। कवर कर देंगे तो कैसे कवर कर सकते हैं आप? जैसी बॉडी ये है वैसी ही एक और पीस इसके ऊपर से रख दो। कैसे? मैंने एक और पीस लिया और इसके ऊपर से ढक दिया। जितनी हाइट ये थी उतनी ही हाइट मैंने ये ली, और जैसे ही मैंने इसको ढक दिया है तो अब ये चार्ज क्या इस पूरी सिलिंड्रिकल बॉडी के सेंटर पे आ गया है, यानी सिमेट्री बन गई है। अगर मैं इसको छोटा ले लेता तो सिमेट्री नहीं बनती। ये बात बहुत ध्यान से सुनना, तो सिमेट्री नहीं बनती। सिमेट्री बनाने के लिए क्या किया मैंने? जितनी लेंथ का ये था सिलिंड्रिकल पोर्शन, उसी लेंथ का इसके ऊपर रख दिया। अभी बन गई है क्लोज सरफेस। और गॉस ने क्या बताया था हमें?
कि फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस कितना होता है, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें किससे निकालना है, आधी सरफेस से निकालना है, और आधी सरफेस का मतलब ये वाला जो पोर्शन हमें गिवन था उससे निकालना है। और आधे से अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फॉर गिवन बॉडी फाई इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा, ये 2 से डिवाइड क्यों हो गया, बिकॉज आधे से निकालना था तो हाफ कर दिया मैंने। आई थिंक इतनी बात सीख गए आप। ये बहुत जरूरी बातें थी। इसके साथ ही हम इस टॉपिक को अभी के लिए रोक रहे हैं। अगले टॉपिक में या अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। क्या डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एक एप्लीकेशन तो हमने अब तक जान ली है, क्या कर रहे हैं गॉस थ्योरम से, हम गॉस थ्योरम की हेल्प से फ्लक्स निकाल पा रहे हैं, और फ्लक्स निकाल पा रहे हैं, और एक और काम, सिमेट्रिकल सिचुएशंस को भी हैंडल कर पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा काम है, सिमेट्रिकल सिचुएशंस को हैंडल कर पा रहे हैं और फ्लक्स निकाल पा रहे हैं। और ऐसा ही एक बहुत जरूरी काम हम करेंगे, हम कल के लेक्चर में इस गॉस थ्योरम की हेल्प से फील्ड निकालना सीखेंगे। आई थिंक इतनी बात आप सुन पाए हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा, उसमें आपको कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।